टॉपिक है कुछ ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के जो प्रश्न है उनका सेट है जो विभिन्न कंपटीशंस में पूछा जाता है। पीजीटी में पूछा जाता है, पीजीटी या नीट के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। एड्स के वायरस में वायरस होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि दोहरा डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या दोहरा आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इकहरा आरएनए एड्स के वायरस में, एचआईवी वायरस में पाया जाता है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो हेनरी ने, पैलिंसन ने, जॉर्ज ने, ट्वार्ट एंड डी हैरिल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु भोजी की खोज की थी बैक्टीरियोफेज की, वो की थी ट्वार्ट एंड डी हैरिल ने। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है पेकिंग मानव, जावा मानव, निएंडरथल मानव या क्रोमेगनान मानव? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेगनान मानव। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नग्न आरएनए के रोगजनक कण क्या कहलाते हैं? विषाणु, जीवाणु, वायरॉइड्स या प्रियोन? तो जो नेक्ड आरएनए के जो पार्टिकल्स होंगे, आरएनए के जो पार्टिकल्स होंगे, और वो क्या करते हैं, पैथोजेंस का काम करते हैं, रोग फैलाने की, या संक्रमित किसी कोशिका को संक्रमित कर सकते हैं, तो उन कणों को कहते हैं, आरएनए के पार्टिकल्स को, वायरॉइड्स। ओके, ये छोटे वायरस ही होते हैं एक तरह से। इंटरफेरॉन होती है। इंटरफेरॉन्स किन्हें कहा जाता है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन को, जीवाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन को, कवक से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन को, या कोशिकाओं को परस्पर चिपकाने वाला पदार्थ। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ये गाइस, इनको कहा जाता है वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा जो स्रावित प्रोटीन होती है, उसको इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। संवृत्ति अंग है, एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, मनुष्य, वानर, कंगारू के हाथ, कॉकरोच, मच्छर व मधुमक्खी के मैंडिबल्स, तितली, घरेलू मक्खी व चमगादड़ के पंख, घोड़े, टिड्डे या चमगादड़ के पशुपाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तितली, घरेलू मक्खी और चमगादड़ के पंख। ऐसे अंग कि जो मूल उत्पत्ति एवं संरचना में तो भिन्न होते हैं लेकिन कार्यों में समान होते हैं। जैसे ये मक्खी का पंख है, मैंने मक्खी का पंख बनाया, और इसके साथ चमगादड़ का पंख, अगर चमगादड़ के पंख देखोगे तो उसके अंदर, ठीक है, आप देखेंगे ये चमगादड़ के पंख, तो इसमें क्या होंगी? ह्यूमरस भी होगी, रेडियस अल्ना भी होंगे, और डिजिट्स भी होंगे। ओके, और यहाँ जबकि मक्खी के पंखों में नहीं होते, लेकिन इन दोनों के कार्य दोनों के उड़ना ही है। मूल उत्पत्ति तो अलग अलग है क्योंकि इनमें नहीं पाई जाती है, काइटिन से बने होते हैं मक्खी के या मच्छर के पंख, और जबकि अ, जो चमगादड़ के पंख होते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना आदि हड्डियां भी होती हैं, और डिजिट्स भी पाई जाएंगी। ओके, तो ऐसे अंग एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो और कार्य समान हो, तो वो समवर्ती अंग कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? यूग्लिना को, साइकन को, ल्यूमुलस को, बैग्लेग्नोग्लासस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमुलस, ल्यूमुलस को, ठीक है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। समजात अंग है बिच्छू, पक्षी व वानर की पूंछ, मधुमक्खी, बिच्छू का डंक, सर्प के विषदंत, बैल के चप्पू, घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य की बाह, तितली, उड़न मछली व पक्षी के पंख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स गाइस उन्हें उन्हें कहते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, तो उनको हम समझात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो वेल के चप्पू अलग काम करते हैं, घोड़े का अगला पाद अलग काम करता है, और मनुष्य की जो बाह है वो अलग काम करती है। इनके कार्य तो अलग हैं लेकिन मूल उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है। तो इन्हीं को हम होमोलोगस ऑर्गन्स या समझात अंग के नाम से जानते हैं। सभी कोशिकाओं, कशेरुकियों के भ्रूणों में क्लोम दरारों की उपस्थिति से क्या पुष्टि होती है? कायांतरण की, पुनरावृत्ति की, जैव उद्विकास की? तो इसका राइट आंसर है बी, पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट, जीवाश्मों की आयु निर्धारित कर सकते हैं रेडियोधर्मी कार्बन की शेष मात्रा से, भूपटल से, कैल्शियम के जमाव से, उपर्युक्त सभी से? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं रेडियोधर्मी कार्बन की शेष मात्रा से। ठीक है, कार्बन की शेष मात्रा, रेडियोधर्मी कार्बन की शेष मात्रा से हम जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। किसी भी पदार्थ की आयु इसी से, रेडियोधर्मी कार्बन की शेष मात्रा से निर्धारित की जाती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का, लेमार्क ने, डार्विन ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने? प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये दिया था
डार्विन ने, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ना चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।